बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 कैश फ्लो आईसीआई का। एग्जाम्पल नंबर 5 अपन ने डिस्कस कर लिया है, और अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब अपन आज बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो देखो, इसके अंदर रैन लिमिटेड का अपन को डेटा गिवन है, जिसके अंदर अपन को सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। तो आप मुझे बता सकते हो कि 1,78,000 क्या होगा? ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से माइनस कर रखे होंगे वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे 1,47,000 के। तो आपके पास 31,000 का एक तरीके से देखा जाए अभी तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ चुका है, नेट प्रॉफिट नहीं आया है। ठीक है, फिर अपन थोड़ी आगे बात करते हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस अपन ने कौन कौन से माइनस कर रहे हैं सर? अपन ने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस करा है, इंटरेस्ट इनकम ऐड करा है, गेन ऐड करा है, लॉस माइनस कर दिया है। तो आपके पास 23,000 आ चुका है। और फिर इसमें से आपने इनकम टैक्स 7,000 माइनस कर दिया, तो आपके पास जो 16,000 जो आया है, आपके पास जो 16,000 आया वो आपके पास क्या माना जाएगा? नेट प्रॉफिट माना जाएगा। और ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। ठीक है, अपन और ये आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको एक बैलेंस शीट गिवन है। इसने प्लांट एंड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करा है, इसने इसमें ग्रॉस मेथड का यूज़ करा है। ग्रॉस मेथड जिसे अपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड कहते हैं, जो अपन ने क्लास 11 में या फिर अपन ने सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, और इसने फिर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। फिर इसने लाइबिलिटी साइड चालू कर दी यहाँ से कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, ये आपके बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे फिर ट्रेड पेबल्स है आपका, फिर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है, फिर इनकम टैक्स पेबल भी आपको गिवन है यहाँ पे। और कुछ आपको यहाँ पे क्या दिए गए हैं? एडजस्टमेंट्स गिवन हैं आपको कुछ। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट है कि आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे, ठीक है खरीद लिए। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए, चलो ठीक है बेच दिए। आपने प्लांट खरीदा, चलो ठीक है प्लांट भी खरीद लिया अपन ने। आपने सोल्ड प्लांट असेट्स, अपन ने प्लांट की असेट्स बेच दी जिसकी कॉस्ट 10,000 थी, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कितना था? 2,000 का था, जिसको मैंने कितने में बेच दिया? 5,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, इशू कर दिए मैंने 1,00,000 रुपए के बॉन्ड्स एट अ फेस वैल्यू पे इन एक्सचेंज ऑफ द प्लांट। मैंने कुछ 1,00,000 रुपए का प्लांट खरीदा, जिसके बदले मैंने कैश ना देकर उसको बॉन्ड इशू कर दिए। ठीक है, फिर मैंने 50,000 रुपए के बॉन्ड्स का क्या कर दिया? मैंने उनको रीपे कर दिए। फिर मैंने इशू करे 15,000 के इक्विटी शेयर, ठीक है ये भी ठीक है। फिर अपन ने पेड कर दिया कैश का डिविडेंड 8,000, ठीक है। फिर क्या बोला गया यहाँ पे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, किसका यूज करते हुए? इनडायरेक्ट मेथड को यूज करते हुए। और इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन की डिमांड थी, तो पहले अपन समझते हैं कि अपन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग कैसे करनी है। ध्यान से सुनना, जब भी आपको बैलेंस शीट गिवन होगी तो आपको अकाउंट्स बनाने हैं। और कब कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं? आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं जहाँ भी आपको बैलेंसेस में डिफरेंस मिले कि भैया ओपनिंग में बैलेंस इतना था, क्लोजिंग में बैलेंस इतना था, ओपनिंग में बैलेंस इतना था, क्लोजिंग में बैलेंस इतना था। ये मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड में बताया था, ब्रह्मास्त्र जब मैंने इनडायरेक्ट मेथड का करवाया था आपको। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर वेरिएंस दिख रहा है। 3,15,000 था, अब 65,000 हो गया है। तो जो बैलेंस होगा वो आपका 1,50,000, ये आपका एडजस्टमेंट था कि भैया आपने इसका एडजस्टमेंट कर रखा था। आपने इसका क्या कर रखा था? आपने इसका क्या किया था? आपने इसका एडजस्टमेंट किया था। तो वो एडजस्टमेंट भी अपन ने लिख दिया। बाय बैंक 1,50,000। क्यों? क्योंकि इशू करे थे इसने इक्विटी शेयर 15,000 के। चलो ठीक है, आपका शेयर कैपिटल खत्म हो चुका है। देखो सिंपल सी बात है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पीएनएल गिवन है, पीएनएल गिवन है, इट मीन्स कि अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कुछ भी गिवन है, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में अगर आपको, तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है, नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। ठीक है, क्लियर? अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। तो ये जो रिजर्व अकाउंट आप बनाया है आप उसको काट सकते हो, क्योंकि इसका अल्टीमेटली जो रिजर्व अकाउंट जो बंद होता है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बंद होता है। ठीक है, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बंद होता है रिजर्व अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही नहीं बना रहा मैं, तो इसको मैं बंद करके करूंगा भी क्या? तो आप इसको काट सकते हो कि आपको ये अकाउंट नहीं बनाना है। क्लियर हो गया लॉजिक? ठीक है, अब अपन बॉन्ड्स अकाउंट बनाते हैं। तो बॉन्ड्स अकाउंट का अपने पास ओपनिंग ये था, आपके पास क्लोजिंग ये था। आपने क्या करा? प्लांट खरीदा था, प्लांट खरीदने में आपने 1,00,000 रुपए के बॉन्ड्स इशू किए थे। तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड्स अकाउंट करेंगे, तो टू बॉन्ड्स में क्या जाएगा? बाय प्लांट अकाउंट चल जाएगा। और बचा हुआ आपके पास क्या जाएगा? फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था कि आपने 50,000 रुपए के बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पे क्या करा? आपने उनका भुगतान करा। तो आपने बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, तो आपके पास ये दोनों का बैलेंस भी इक्वल हो गया। फिर आपने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनाया। आपने क्या बनाया? आपने बनाया फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट।
देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में आपने बाय बैलेंस बीडी डाला, आपने टू बैलेंस सीडी डाल दिया। फिर वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपको पीएनएल अकाउंट गिवन था, तो पीएनएल अकाउंट गिवन था तो वहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आया होगा या आपने एक्चुअली में जो पेड करा है वो आया होगा। भैया हमारे को पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एक्चुअल बेसिस पे बनता है कि जितना खर्चा है उतना अपन क्या करेंगे, उतना ड्यू करेंगे, चाहे से अपन ने पे कितना भी कर रखा हो उससे मतलब नहीं होता। तो मतलब आपने जो 7,000 रुपए है वहाँ पे जो पीएनएल अकाउंट में जो गिवन है वो आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इस साल जो बनाया हुआ है वो अपन ने इधर डाल दिया, और बैलेंसिंग फिगर आपका क्या कर दिया, मैंने पेड कर दिया। समझ में आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट भैया ओपनिंग बैलेंस बीडी में, क्लोजिंग बैलेंस सीडी में। फिर आपने 7,000 रुपए का और बनाया, और बनाएंगे तो कहाँ जाएगा वो, आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हमेशा ध्यान रखना जहां आपका ओपनिंग बैलेंस होता है वहीं वो जाता है। चल गया। अब बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर है, जो ये बैलेंसिंग फिगर बचा उसको मैंने क्या कर दिया, पेड कर दिया। ठीक है। फिर अपन अब बात करते हैं प्लांट अकाउंट की। देखो प्लांट अकाउंट में आपके पास यहाँ पे ग्रॉस मेथड यूज करा है। ग्रॉस मेथड मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज करा है। और जब भी आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड यूज होता है तो आपके 3 अकाउंट खुलते हैं, एक तो असेट्स अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या और एक और खुलता है आपका प्लांट डिस्पोजल अकाउंट मतलब असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। और असेट्स डिस्पोजल अकाउंट में आप सारी सेल्स से रिलेटेड चीजें करते हो उसमें। तो देखो आपका जो प्लांट अकाउंट था वो आपका किस पे बनता है, एट द रेट कॉस्ट बेसिस पे बनता है। तो आपकी ओपनिंग में बैलेंस इतना था, क्लोजिंग में आपका इतना था। आपने 10,000 का क्या कर दिया, आपने प्लांट बेच दिया तो आप उसको लिखोगे बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, और कुछ भी नहीं लिखना। फिर आपने प्लांट 1 लाख का बॉन्ड में खरीदा था, और फिर आपने 1,20,000 रुपए का और प्लांट खरीदा था, वो मैंने यहाँ डाल दिया। तो आपका क्या हो गया, बैलेंस इक्वल हो गया। मतलब ये जो प्लांट अकाउंट बनता है इसके अंदर सिर्फ ओनली कॉस्ट बेसिस पे सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, खरीदने के बेचने के, और कोई मतलब नहीं है। बेचने की सिर्फ एक एंट्री पास होगी बाय असेट्स डिस्पोजल अकाउंट, फुल अमाउंट से, कॉस्ट के अमाउंट से, किसके अमाउंट से, कॉस्ट के अमाउंट से। ठीक है। फिर अपन अब बात करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आपके पास देखो ओपनिंग बैलेंस ही था, आपका क्लोजिंग बैलेंस ही था। ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस देखो बाय बीडी लिखा हुआ है ना। ठीक है। ये क्लोजिंग बैलेंस था। फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो आप मशीन बेच रहे हो, उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है वो आपका कहाँ जाता है, डेबिट साइड जाता है। वो कहाँ जाता है, आपका डेबिट साइड जाता है। किस नाम से, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट या असेट्स डिस्पोजल अकाउंट के नाम से। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है। फिर आपका जो बैलेंसिंग फिगर बचता है वो आपका क्या माना जाता है, बाय डेप्रिसिएशन माना जाता है। और ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन भी थी पीएनएल अकाउंट के। पीएनएल अकाउंट आपने देखा होगा तो वहां पे आपको लिखा हुआ होगा 37,000 रुपए का। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ, एक और बार दिखा देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा हुआ इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 37,000। मतलब डेप्रिसिएशन कितना है आपका इसमें, 37,000। और डेप्रिसिएशन का जाता है बाय डेप्रिसिएशन के नाम से जाता है 37,000। अब या तो यू कर सकते हो या फिर आप इसको एक बैलेंसिंग फिगर के नाम से भी लिख सकते हो। ठीक है। फिर आपके पास आता है आपका प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। कौन सा आता है आपका, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। देखो प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में क्या था आपका, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में क्रॉस एंट्री गई टू प्लांट अकाउंट की, प्लांट अकाउंट से। ठीक है। ये समझ में आ गई ये वाली एंट्री आपको, ये वाली एंट्री समझ में आ गई आपको। फिर आपने बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वाली डाल दी आपने 2,000 रुपए की। ठीक है। फिर आपको 5,000 रुपए मिले तो बाय बैंक डाल दी, और जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो आपको क्या हो गया, वो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया बाय पीएनएल के नाम से। मैंने उसको 3,000 का डाल दिया। ये आपको अकाउंट सारे समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट अकाउंट बचा है अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट, उसको और अपन समझ लेते हैं ढंग से। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका ओपनिंग बैलेंस इतना था, आपका क्लोजिंग बैलेंस इतना था। आपने 1,02,000 रुपए में उसको बेचा, बेचने की एंट्री आपने यहाँ कर ली, उसकी कॉस्ट 90,000 थी। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो आपका ये हो जाएगा। और फिर आपने 78,000 का आपने इन्वेस्टमेंट खरीद भी लिया तो ये आपका 78,000 होगा। क्लियर हो गया, या समझ में आया या नहीं आया। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी आपका टैली हो गया। यस सर। ये आपके अभी तक अपन ने सारे अकाउंट्स जितने भी थे वो अपन ने अभी तक सारे सीख लिए कि भैया कितने कितने अकाउंट्स कैसे कैसे थे। अब अपन बात करते हैं इसके मेन सॉल्यूशन की। ये अपना वर्किंग नोट था, मैंने आपको बताया है हमेशा इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा अकाउंट्स का।
अब देखो अपन इसमें बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, और ये मैंने आपको ब्रह्मास्त्र से बताया हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं अपन, इनडायरेक्ट मेथड का, ठीक है। आपका प्रॉफिट से स्टार्ट होगा 16,000, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऐड होगा, लॉस ऐड होगा, आपका डेप्रिसिएशन ऐड होगा, आपका क्या माइनस हो जाएगा, गेन हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। तो और फिर आपका जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है वो आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 68,000 आ जाएगा। ये चीज मैंने आपको ब्रह्मास्त्र में बहुत अच्छी तरह समझा रखी है। ब्रह्मास्त्र के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको करा है और कुछ भी नहीं करा। ट्यूशन से आइटम्स देखे, उनका अमाउंट देखा और मैंने इधर लिखता गया। फिर आपका अगर आपका इन्वेंट्री मतलब करंट असेट्स आपका बढ़ रहा है तो वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल आपका डिक्रीज हो रहा है वो मैंने आपको ऐड कर दिया। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका डिक्रीज हो रहा है वो मैंने ऐड कर दिया। आपका ट्रेड पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है वो मैंने ऐड कर दिया। आपकी एक्लूड जो आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटीज थी वो आपकी इंक्रीज हो रही थी वो मैंने ऐड कर दिया। आपके पास आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स 56,000 का। और फिर मैंने टैक्स पेड करा था, वर्किंग नोट से आया था आपके पास कैश पेड 9,000 का, वो मैंने 9,000 का कैश भी पेड कर दिया। आपने टैक्स अकाउंट बनाया था जिसमें आपने 9,000 लिखा था, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और आपके पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ चुका है। अब अपन बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। देखो आपने परचेज ऑफ प्लांट करा, आप क्या कर सकते हो, अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने में अब आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रखना, आपको क्वेश्चंस तो पढ़ना ही नहीं। आपको एक बार आपने अगर अकाउंट बना लिया है, ढंग से सुनना, एक बार अगर आपने वर्किंग नोट बना लिया, सारे अकाउंट्स बना लिए आपने, अब आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ना, क्वेश्चन को रखो साइड में। अब आ जाओ इस पर, क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ ओनली आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने में। फिर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको अपने अकाउंट्स से बनाने हैं। अब देखो पहला अकाउंट देखो शेयर कैपिटल का। पहले अगर अपन शेयर कैपिटल का अकाउंट देखते हैं तो वो शेयर कैपिटल में बाय बैंक लिख रखा है, और जो वो बाय बैंक अपन ने लिख रखा है वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ना आके फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, क्योंकि वो शेयर कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो इसमें नहीं जाएगा। फिर आपने बोन्स अकाउंट देखा तो वो भी आपकी लायबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने ऑपरेटिंग में डाल ही दिया। प्लांट अकाउंट देखा तो देखो प्लांट में आपने प्लांट परचेज करा, कितने का परचेज करा, 1,20,000 का परचेज करा, 1,20,000 वो मैंने यहाँ डाल दिया। आपने सेल कर दिया कितने में, 5,000 में, मैंने वो डाल दिया। आपने फिर देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से मतलब नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा, देखो आपने 1,02,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट बेच दिया, और आपने इन्वेस्टमेंट खरीदा कितने का, 78,000 का। फिर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, जहाँ पे मैंने इसको क्या किया था, माइनस किया था ऊपर। समझ में आ रहा है, जहाँ मैंने उसको माइनस किया था ऊपर, ये देखो मैंने इसको माइनस किया था, ये लिखा हुआ देखो, मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये माइनस किया था, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब ऐड कर दिया, ठीक है। तो अपने पास इससे क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि अपने पास अब और कोई अकाउंट ही नहीं बचा। समझ में आया आपको अकाउंट से कैसे करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी कैसे बनाना है। अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी की। देखो आप फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करते हैं तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में ध्यान से सुनना है आपको। देखो क्या करना है फाइनेंशियल एक्टिविटी में, देखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाना है आपको, ठीक है। अब ये पेमेंट ऑफ बॉन्ड्स कैसे, भैया पहला अकाउंट देखो शेयर कैपिटल आपका बाय बैंक 1.5 लाख रुपए, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। फिर आप रिजर्व देखो, रिजर्व का अकाउंट मैंने आपको कटवा दिया था। बॉन्ड्स देखो, बॉन्ड्स में आपने क्या कर रखा है, टू बैंक कर रखा है 50,000 रुपए, तो टू बैंक्स आपका 50,000 रुपए हो चुका है। अब आप देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जाएगा नहीं, वो अपन ने ऑपरेटिंग में डाल दिया। प्लांट टाइप्स में जाएगा नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा नहीं, इन्वेस्टमेंट जाएगा नहीं, प्लांट डिस्पोजल आपका जाएगा नहीं। आपने डिविडेंड पेड कर रखा 8,000 रुपए का। अब पूछोगे ये कहाँ से आया, ये आपके इन्फॉर्मेशन में गिवन था, मैं भी आपको बता देता हूँ। और इंटरेस्ट पेड ये मैंने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लिखा, क्योंकि जो वहां पे मैंने क्या करा था, ऐड करा था। आगे बात समझ में, तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी कितना आ गया, 69,000। फिर आपको क्या बनाना था, कैश फ्लो, CFO इतना, CFIA इतना, CFFA इतना, आपके पास ये इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जोड़ दो तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 46,000। क्या आपको ये बात समझ में आई। अब आपको बताना था कि डिविडेंड पेड कैसे आया, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एडजस्टमेंट गिवन है डिविडेंड पेड का, ये देखो ये लिखा हुआ, पेड कैश डिविडेंड 8,000। अब आपने डिविडेंड पेड करना है तो डिविडेंड पेड कर दिया। समझ में आई बात, क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको ये सारा फंडा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भूलिएगा नहीं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड से भी कराऊंगा और उसका भी मैं आपको
वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे।